अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिपोर्ट राइटिंग के बारे में। और रिपोर्ट राइटिंग जो हम पढ़ेंगे कैसे लिखी जाती है, उसकी कितनी टाइप्स हैं, उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है और रिपोर्ट है क्या, इस सब चीज़ों को आज हम करेंगे। सो रिपोर्ट इज मीन्स टू कन्वे सम इंफॉर्मेशन टू अदर। रिपोर्ट ऐसे ही है जैसे हम कोई इंफॉर्मेशन जो है वो किसी को कन्वे कर रहे हैं। अब एक रिपोर्ट के अंदर हमारे एक रिपोर्ट जो है वो ऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए, फैक्चुअल होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए, मतलब उस प्रेजेंटेशन होनी चाहिए उसमें। सो बेसिकली ऑर्गेनाइज्ड और ऑब्जेक्टिव जो है ये हमारी रिपोर्ट को, रिपोर्ट हैज़ टू बी ऑर्गेनाइज्ड एंड ऑब्जेक्टिव। सो फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज़ ऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज का मतलब है ना कि जो रिपोर्ट लिखी जा रही है वो एक स्पेसिफिक किस्म के पैटर्न को फॉलो करे, एक सिस्टमेटिक पैटर्न को फॉलो करे। और बात करते हैं ऑब्जेक्टिव की, ऑब्जेक्टिव भी होना चाहिए रिपोर्ट को। तो ऑब्जेक्टिव का मतलब है कि इट शुड नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय आवर फीलिंग्स, इट शुड नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय आवर फीलिंग्स। हमारी जो अपनी ज़ाती राय है वो उसमें शामिल ना हो, बल्कि जो पर्पस है उसी के लिए इसको लिखा जा रहा हो। एक रिपोर्ट राइटिंग के अंदर हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? A report should present information. It should be an information. It should not have any kind of an argument. इसमें किसी किस्म की आर्ग्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है, बहस मुबासे की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अब दूसरा पॉइंट है कि एक रीडर जो है उसको बहुत तेज़ी के साथ और आसानी के साथ इसको पढ़ सके। सो इट शुड बी read quickly and easily by the reader. सेकेंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट है कि इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की हेडिंग्स हों या सब हेडिंग्स हो जो कि देखने के लिए, पढ़ने वाले के लिए, रीडर के लिए आसान हो। अच्छा, इसके बाद है कि इसमें जो पॉइंट्स है ना, जो आप राइटिंग कर रहे हो वो शॉर्ट हो और कॉन्साइज होना चाहिए। मतलब पैराग्राफ जो है वो ज़्यादा तफसीली वाले ना हो, तफसील ना हो, लिमिटेड हो और टू द पॉइंट बात की जा रही हो, ताकि जो रीडर है उसको पढ़ने में आसानी महसूस हो और उसको सही लगे। हो सकता है कि आप इसमें एक छोटा सा एब्स्ट्रैक्ट भी ऐड करें, समराइज फॉर्म का, समरी की फॉर्म का, जो रीडर जो है उसको देखकर उसको समझ जाए कि ये क्या मैसेज कन्वे हो रहा है, या उसको अर्ली पढ़ने के बाद उसको कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाए। एक रिपोर्ट के अंदर किसी किस्म के रेफरेंसेस नहीं होनी चाहिए और ना ही रिपोर्ट किसी किस्म की बायोग्राफी को फॉलो कर रहा हो। टाइप्स ऑफ रिपोर्ट में हमारे पास 3 तरह की टाइप्स हैं। पहली कहलाती है इंफॉर्मेशन, जो कि सिर्फ रिपोर्ट्स होती हैं। दूसरी होती है रिसर्च रिपोर्ट्स और तीसरी होती है केस स्टडी एनालिसिस रिपोर्ट्स। ये तीनों टाइप्स को अब हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। इंफॉर्मेशन ओनली रिपोर्ट्स, लाइक इंफॉर्मेशन जो कि सिर्फ रिपोर्ट्स होती हैं। अब ये क्या होती हैं? ये रिपोर्ट्स जो हैं ये हमारे पास सिर्फ बेसिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी। किसी भी चीज़ की बेसिक इंफॉर्मेशन कौन प्रोवाइड करेगा? ये वाली रिपोर्ट्स। ये रिपोर्ट जो इंफॉर्मेशन रिपोर्ट्स हैं सिर्फ हमें बेसिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी। ये जो है हमारे पास काफ़ी शॉर्ट भी होती है, मतलब इसमें कुछ ज़्यादा डिटेल्ड मटेरियल नहीं होता, कुछ ज़्यादा डिटेल्ड चीज़ें बीच में नहीं होती। और ये रिपोर्ट राइटिंग जो है ये हम किसी भी छोटी सी किसी सिचुएशन के ऊपर लिख सकते हैं। कोई हादसा सा हो गया छोटा सा, उसके ऊपर आप रिपोर्ट मांगेंगे क्या हुआ था। लेट्स से कि प्रिंसिपल जो है वो किसी को किसी टास्क देते हैं और उस टास्क का रिव्यू मांगते हैं। सेकंड कम्स रिसर्च रिपोर्ट्स। ये तो नाम से ही वाज़ेह है ना कि ये रिसर्च बेस्ड रिपोर्ट होती है। ये मुख्तलिफ सिचुएशंस में हमारे पास रिपोर्ट्स हो सकती हैं, लेकिन ज़्यादातर ये वो रिपोर्ट्स होती हैं जो हम एजुकेशन पर्पस के लिए करते हैं। जैसे एमफिल की रिसर्च हो गई, जैसे पीएचडी की रिसर्च हो गई, जैसे मास्टर्स की रिसर्च हो गई। तो ये रिसर्च बेस्ड जो है ये बेसिकली कोई थीसिस हो सकता है आपका, कोई पेपर पब्लिश करना हो उसके लिए रिसर्च हो सकती है,
ठीक है। और इसका बेसिकली वाइड रेंज है, कहीं पे भी इस्तेमाल हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर हम इसको स्टडीज़ के पर्पज़ के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। द थर्ड टाइप इज़ केस स्टडी एनालिसिस रिपोर्ट। अब ये केस स्टडी एनालिसिस रिपोर्ट क्या है? बेसिकली केस स्टडी एनालिसिस जो है, ये हमारे पास रियल लाइफ सिचुएशंस होती हैं जिसको इन द फॉर्म ऑफ अ पर्टिकुलर केस हम डिस्कस करते हैं। ये बेस्ड होती है ऑन हाइपोथेटिकल रिसर्च रिपोर्ट्स के। हाइपोथेटिकल मींस फर्जी सिचुएशन, एक सिचुएशन जो एग्जिस्ट नहीं करती लेकिन हम उसको एनालाइज कर सकते हैं ऑन डिफरेंट बेसिस। अच्छा, अब ये असल में अक्सर जो है हमारे पास कोई केस की सूरत में भी हो सकती है, और इसको हम मुख्तलिफ लेवल पे करते हैं। ये यूनिवर्सिटी लेवल पे भी होती है, ये उसके अलावा भी प्रैक्टिकल कंडीशंस में भी होती है। एक इमेजिनेटिव सिचुएशन होती है जिसके ऊपर हम डिस्कशन करते हैं। ये इमेजिनेटिव ज़रूरी भी नहीं है, अक्सर औकात एक सिचुएशन दे दी जाती है और सिचुएशन के ऊपर कहा जाता है कि इस पर एक रिपोर्ट लिखा जाए, तो वो हमारे पास जो है वो एक केस स्टडी डेवलप होता है। तो इसलिए हम इसको थर्ड टाइप ऑफ रिपोर्ट कहेंगे, जिसको हम पढ़ते हैं एज अ केस स्टडी एनालिसिस रिपोर्ट। आई होप इट वुड बी हेल्पफुल। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करेंगे और डिटेल स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।